जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एलेक्स, ग्रेसी और ओलिविया एक खतरनाक मॉन्स्टर से भरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे, जो देखकर एलेक्स तुरंत उनका सामना करने के लिए चला जाता है। साथ ही साथ ग्रेसिया ने ओलिविया को हील कर दिया था ताकि वो भी उसका साथ दे सके। इसी के साथ दोनों ने मिलकर वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला था। दूसरी तरफ ग्रेसिया एक टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करने की अपनी पूरी कोशिश करने लगती है, पर वहाँ पर मैजिक ईटर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। फाइट की तरफ ओलिविया एलेक्स की स्वॉर्डमैन स्किल को देखकर उसे सुधारने की कुछ स्किल बताने लगती है, जो बताने के बाद वो निकल पड़ी मैजिक ईटर का खात्मा करने की। और वहीं पर एलेक्स उनका ध्यान अपनी ओर खींचकर भाग रहा था, तभी उसके पीछे एक फ्लाइंग मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिसको उसने सीधे जायंट गोब्लिन से टकरा दिया, पर वो मॉन्स्टर उसी को मारकर एलेक्स के पास आ जाता है। दूसरी तरफ ओलिविया ने मैजिक ईटर का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। और ओलिविया एलेक्स के मेज वाले स्किल को देखकर काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि ये स्वॉर्डमैन है। साथ ही साथ ओलिविया ने ब्लेड मास्टर के साथ उसका क्या रिश्ता है वो सब कुछ उन दोनों को बता दिया था। नेक्स्ट सीन में यूराहा और ओर्नेस्ट शैडो बिल से टकरा गए थे, पर दोनों ने मिलकर उनको धूल चटा दी थी, लेकिन वो बंदा कोर की पावर का इस्तेमाल करते हुए यूराहा को अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि यूराहा एक ईडेन है, इसलिए उनको उसकी जरूरत है ताकि वो कोई भी एक इच्छा पूरी कर सके। दूसरी तरफ उन तीनों को भी मालूम पड़ गया था कि यूराहा काफी बड़े खतरे में है, जबकि ग्लोरिया यूराहा के साथ ठड़कियों वाला व्यवहार करने ही वाला था, पर मेलिया उसे वहीं पर रोक देता है, जबकि वो बंदा कोर खाने में व्यस्त था। तभी ओर्नेस्ट आते के साथ उसको काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, पर वो कोर की पावर की वजह से खुद को हील कर लिया था। साथ ही साथ उसको यह भी पता चल गया था कि यह सब उस मोबियस रिंग की बदौलत यहाँ पर आया है, इसलिए वो उसका मोबियस रिंग निकाल कर बाहर फेंक चुका, यहाँ तक कि वो उसे बेहोश करके डंजन कोर की तरफ ले जाने लगता है। और उसके संग मेलिया भी था, जो देखकर ओर्नेस्ट उन्हें रोकने के लिए जाने ही वाला था, पर ग्लोरिया उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। फाइट में ओर्नेस्ट ग्लोरिया को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, लेकिन ग्लोरिया बर्निंग ब्लड का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील कर चुका। अब आगे एपिसोड 9 की शुरुआत में ग्लोरिया बता रहा था, मैं ग्लोरिया द रेथफुल हूँ, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही उसकी सोड हिल रही थी। सामने की तरफ ओर्नेस्ट सोच रहा था, क्या उसने खुद को हील करने और अपने सोड को रिपेयर करने के लिए ब्लड का इस्तेमाल किया। ग्लोरिया द रेथफुल वो ऐसा मैजिक कर रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो सोचने के बाद ओर्नेस्ट उसे बताता कि अब यह देखने का समय आ गया है कि मारने से पहले मुझे तुम्हारे अंदर कितने छेद करने पड़ेंगे। जो कहते ही वो उसे डबल हिट करने के साथ ग्लोरिया की बैंड बजा देता है। साथ ही साथ वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, जहाँ से तू आया है वहाँ पर और भी बहुत कुछ है। जिसके बाद उसने अपना स्पीयर उसके सीने के आर पार कर दिया, जो देख कर लग रहा था कि ग्लोरिया काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन वो उसका स्पीयर बाहर निकालते हुए कहता है, ओ डियर, यह उन पागलों की समस्या है जो नहीं समझ पाते कि चीजें कैसे काम करती हैं। और जैसे जैसे वो उसका स्पीयर बाहर निकाल रहा था, उतनी ही तेजी से उसका खून बहने लगता है। साथ ही साथ उसके खून में से एक रेड थंडर निकलने लगी। तभी ग्लोरिया बोला कि इस तरह के किसी भी अटैक से मेरी जान नहीं जा सकती, देखो मेरा सिर भी नहीं काटा जाएगा, तुम देखो यह मेरी हेरिडिटी स्पेल है, बर्निंग ब्लड। जितना ज्यादा खून बहता है और मुझे जितनी ज्यादा चोट लगती है, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ। मुझे हराने के लिए सिर्फ स्पीयर घुमाना काफी नहीं होगा। साथ ही साथ वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील कर लेता है, जिसके बाद उसने ब्लडी हेज का इस्तेमाल करते हुए ओर्नेस्ट पर हमला कर दिया था, जिन अटैक को ओर्नेस्ट वक्त रहते ही डोज कर लिया था, और वो इन सब की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि ग्लोरिया उस पर एक और ब्रूटल हिट कर चुका, जिसको ओर्नेस्ट वक्त रहते ही ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। पर ग्लोरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो उस पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, जिनको डॉज करते हुए ओर्नेस्ट अपने मन में कहता है, वह अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन यह मैजिक काफी दर्द देता है। दूसरी तरफ ग्लोरिया खून से बनी वेब क्रिएट करते हुए ब्लडी रोज से उस पर हमला कर चुका, और वो अटैक सीधे जाकर ओर्नेस्ट को लग गया था। साथ ही साथ ग्लोरिया अपने वेब का इस्तेमाल करते हुए उसका पैर पकड़ते हुए उसको लटकाने के साथ काफी तेजी से जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से ओर्नेस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसका स्पीयर भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा, जो देखकर ग्लोरिया को काफी मजा आ रहा होता है, जबकि ओर्नेस्ट उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी ऐसी बेबसी को देखकर ग्लोरिया उस पर हंसते हुए कहता है, पागल, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी है ना, इससे मुझे काफी निराशा हुई, लेकिन तुमने एक अच्छा पंचिंग बैग बनाया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते हुए वो दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओर्नेस्ट खांसते हुए खुद को संभालने के साथ खड़ा होते हुए कहता है, तुम सचमुच मरोगे, तुम यहाँ मरे हुए आदमी हो। जो कहते ही वो एलेक्स की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो ओर्नेस्ट को बताता कि अपना वेपन वहाँ जाने दो जहाँ वो जाना चाहता है, साथ ही तुम सचमुच में काफी अमेजिंग हो। इसलिए ओर्नेस्ट अपने अल्मारेस्टेका को ऑर्डर देता है, जो सुनते ही अल्मारेस्टेका सीधे ग्लोरिया पर अटैक कर दिया था, लेकिन ग्लोरिया साइड में हटकर बच जाता है, जिसकी वजह से अल्मारेस्टेका सीधे जाकर दीवारों में पियर्स हो गई थी। जो देखकर ग्लोरिया हंसते हुए कहने लगा, इडियट, क्या तुमने सोचा था कि मैं यह नहीं बता सकता कि तुम कुछ प्लानिंग बना रहे हो। साथ ही साथ वो ये कह ही रहा होता है, तभी ओर्नेस्ट उसके करीब
आते हुए एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर जड़ चुका, जिसकी वजह से उसकी पत्ती सी टूट जाती है और वो एक ही गुस्से में शांत हो गया था। फिर हम 1 साल पहले गिल्डाना रॉयल मैजिक एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स कह रहा था, क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? मैं मैजिक ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा और तुम अपने नॉर्मल प्रैक्टिस वेपन का इस्तेमाल करोगे। जिस पर वो एग्री करते हुए फाइट के लिए तैयार होने के साथ कहता कि इसके लिए तैयार हो जाओ टॉप स्टूडेंट, भले ही वे मैजिक से बनी सोर्ड हो, पर सोर्ड तो सोर्ड होती है और मैं एक जीनियस हूँ जो यहाँ आने के बाद से कभी भी डुअल नहीं हारा। और उनके मैच को देखने के लिए वहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी आ चुके थे। साथ ही साथ एलेक्स भी रेडी होते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें हराने वाला पहला पर्सन बनूंगा। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान यह मुकाबला शुरू हो चुका। फाइट के दौरान एलेक्स ऑर्नेस्ट पर भारी पड़ने लगता है, जो देखकर ऑर्नेस्ट हैरान होते हुए अपने मन में बोला, सच में वो मुझे फाइट में पीछे ढकेल रहा है, वह वेपन उसके लिए बिल्कुल सही है। पर वो फिर भी उसे टक्कर देने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ योराहा कहती है, एलेक्स हमेशा जो भी ठान लेता है उसमें अच्छा परफॉर्म करता है। जिस बात का जवाब देते हुए क्रेसिया बताते कि फिर भी ऑर्नेस्ट का प्रैक्टिस वेपन काफी ज्यादा बाधा क्रिएट करने वाला हो सकता है। इस पे योराहा कहे तो शायद वह एक बार सचमुच नुकसान के हालात में होगा, जिस पर क्रेसिया मना कर देती है। फाइट में ऑर्नेस्ट एलेक्स पर हावी होने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही साथ फाइट के दौरान वो फ्लैक्स भी मारता है, जिसकी वजह से उसका स्पीयर उसके हाथों से उड़नचू हो गया और वो सीधे टीचर के एकदम सामने दीवारों में घुस जाता है। अपने सामने इस स्पीयर को देखकर टीचर के होश उड़ चुके थे। फिर वो उनकी तरफ गुस्से की निगाहों से देखने लगी, जिसकी वजह से एलेक्स घबरा गया था। लेकिन ऑर्नेस्ट उसकी तरफ बिना हथियार के आने लगा, जो देखकर एलेक्स भी उसके संग फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर टीचर उन्हें वहीं पर रोकने के साथ काफी गुस्से के साथ कहती है, तुम छोटे नमूनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर शाम हो चुकी थी, जहाँ पर एलेक्स सुस्ताते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से हार गया है ना। उसके इस बात पर ऑर्नेस्ट बताता कि क्या वह फाइट तब भी जारी थी। इस पे एलेक्स कहा, नहीं, अपना वेपन वहाँ जाने दो जहाँ वो जाना चाहता है और तुम सचमुच में अमेजिंग हो, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैजिक ब्लेड जैसे इस पे लगातार तुम्हारे मैजिक को खत्म कर रहे थे, इसलिए तुमने मैजिशियन का ध्यान भटकाकर अपने लिए ही एक मौका बना लिया। लेकिन ऐसा कहना आसान नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑर्नेस्ट कहने लगा, मेरा मतलब है मैं एक जीनियस बंदा हूँ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि एक जीनियस, क्या इससे तुम पर दबाव नहीं पड़ता? अब ये सुनकर ऑर्नेस्ट खामोश हो गया था। प्रेजेंट की तरफ ऑर्नेस्ट ये बात सोचकर हंसने के साथ बताता है, तुम्हें यह पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। जो कहते ही वो उस पर अटैक करते हुए कहा, जब ऑफेंसिव मैजिक की बात आती है तो हमारा एलेक्स एक जीनियस बंदा है और ये रहा सपोर्ट मैजिक के साथ और हीलिंग मैजिक के साथ सफाई लेवल, इसलिए कोई भी उनसे आके नहीं निकल सकता। लेकिन मैं एक भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट मैजिक भी नहीं और कोई हीलिंग करने वाला मैजिक भी नहीं। लेकिन मैं तुमको बता दूं, जब बात कॉम्बैक्ट की आती है तो मैं जीनियस हूँ। मैं इसे तुम्हारे ब्रिलियंट ब्रेन में ठूस दूंगा। जो कहते ही वो उसे एक ही घूसे में चारों खाने चित कर चुका। लेकिन ऑर्नेस्ट चिल्लाते हुए बताता है, बर्निंग ब्लेड, तुमने कहा कि जितना ज्यादा खून बहेगा तुम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, है ना? फिर मैं तुम्हें छेद करना छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम्हारी सांसें बंद ना हो जाएं। उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनकर ग्लोरिया खड़ा होने के साथ बोलता है, मरो 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 मरो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मैजिक के बारे में क्या सोचती हो। फिर वो अपने हाथों में डुअल डैगर क्रिएट करते हुए अपने पेट में घुसा देता है। जिसके बाद वो कहने लगा था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मैजिक कैसा दिखता है। जो कहते ही उसने अपना हाथ अपने पेट से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से उसका ब्लड काफी तेजी से बाहर की तरफ आने लगा और वह हवा में जाते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका, जो देखकर ऑर्नेस्ट भी हैरान हो जाता है। और उस फॉर्मेशन से निकलने वाली वेव काफी खतरनाक दिख रही थी। जबकि दूसरी तरफ ग्लोरिया अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए अपने पास एक और मैजिक सर्कल क्रिएट कर लेता है, जिसमें से थर्ड आई बाहर निकलने के साथ उस बड़ी फॉर्मेशन में चली गई थी। उसके अंदर जाते ही ग्लोरिया सूज का नाम लेता है, जिसके बाद वहाँ पर एक ब्लडी टाइफून क्रिएट हो गया था। उस टोर्नेडो को देखकर ऑर्नेस्ट परेशान हो जाता है, जबकि टोर्नेडो ऑर्नेस्ट को निकलने के लिए उसकी तरफ आने लगा। तब यहाँ से इनकट होकर गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर लूअर को ठूस ठूस कर पेस्ट्री खा रहा था। उसके सामने की तरफ फ्लैवियल उसे ऐसे खाता देखकर कहते हैं, फिर भी मुझे नहीं पता कि तुम सुबह सुबह इतनी मीठी चीज कैसे खा सकते हो। जिस पर लूअर को बताता कि मैं ये बात किसी ऐसे पर्सन से नहीं सुनना चाहूंगा जो इस समय शराब पीता हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लेवियल का कहना है, चिंता मत करो, यह बेसिकली पानी है। एनीवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एलेक्स सेक्रेट को अपना रेड पार्टनर चुना। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए लूअर को बताता है कि उनकी पार्टी को एस रैंक पर प्रमोट किया गया है ना? तो दिक्कत क्या है? और मैंने रूमर सुनी है। उस रूमर के बारे में गिल्ड मास्टर पूछते हैं, जिस पर वो बताने लगा, यह कहानी उस ग्रेड 5 कलर वाले मेज के बारे में है जिसने हाइड्रा को जान से मार डाला था। ये तो आश्चर्य की बात है कि वे एक साथ 5 एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता
सकता है। अगर ऐसा कोई मैजिशियन है तो क्या तुम उससे दोस्ती नहीं करना चाहोगे? अगर वह सचमुच अस्तित्व में है तो कहाँ पर होगा? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लैवियल कहते हैं, मैं तो यही समस्या देखता हूँ। मैं उस तरह का आदमी हूँ जो केवल उसी बात पर विश्वास करता है जो उसने खुद देखी हो और सुनी हो। ये बात सुनकर लुओर्ग पेस्ट्री ठूसते हुए उससे आगे की बात पूछने लगा, जिस पर वो बताने लगे, ईमानदारी से कहूँ तो सच में मैं उनके द्वारा फ्लोर 62 का रिकॉर्ड स्टैब्लिश करने की बात पर विश्वास नहीं करता। गिल्डाना की कैपिटल डलजन में, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैं जानता हूँ कि मिस यूरा और उसके दोस्त कैसे हैं, तो शायद यह सच है। उसी वक्त वहाँ पर मार्वेल आ गई थी। उसके एकदम आने की वजह से गिल्ड मास्टर को दिल का दौरा आने वाला था, जबकि मार्वेल बताती है, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। हमें परेशानी हो गई है। ओलिविया क्लिनिक से भाग गई और वो लैब्रिंथ में वापस चली गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मार्वेल फ्लैक्स मारते हुए कहने लगी, चिंता मत करो, एली और उसके दोस्त उसके पीछे गए हैं। इसके बारे में लुओर्ग को पहले से पता था। जबकि लैवियल परेशान होते हुए कहते हैं, कसम से सब लोग भागते रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। इससे सही समय का इंतजार करने और शैडो गिल्ड पर घात लगाने का मेरा प्लान बर्बाद हो गया। फिर वो अपनी शराब का गिलास गटकते हुए जाने लगे। बाहर की तरफ गिल्ड मास्टर मार्वेल से पूछते हैं, वैसे मार्वेल, जहाँ तक मुझे पता है एलेक्स ये ग्रेड सिर्फ फायर मैजिक और थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है ना? इस पर तुम्हारी क्या राय है? जिस पर मार्वेल बताती कि मुझे पूरा यकीन है कि जब ऑफेंसिव मैजिक की बात आती है तो उसके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लुओर्ग निराश होते हुए कहा, तो क्या 5 कलर मैजिशियन केवल 2 ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है? फिर क्या रूमर गलत थे? इस पे लैवियल कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि वह एक समय में कम से कम 5 वेपन नहीं चला सकता, या यह भी हो सकता है कि किसी रीजन से उसने अपनी पावर खो दी हो, या शायद वो उसे छुपा रहा हो। वैसे भी खैर, हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो कास्टर को कांटेक्ट करो। उनकी इस बात पर लुओर्ग ऐसा ही करता है। ये सुनते ही लैवियल सीरियस होने के साथ कहे, अगर मैं सही हूँ तो लैबिरिंथ करंटली में सभी तरह के मॉन्स्टर से भरी हुई एक कैबिन है। लैबिरिंथ की तरफ वो तीनों अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे। दूसरी तरफ वो दोनों भागते भागते यूराहा को आखिरी फ्लोर की तरफ ले जाने लगे, जहाँ पर डंजन कोर है। तभी गिल्ड मास्टर की आवाज आती है, पता नहीं वो लोग किस मुसीबत से टकराएंगे, पर वो पागलों का एक ग्रुप इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। नेक्स्ट सीन में ऑर्नेस्ट को लगने लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वक्त वहाँ पर एक हीरोइक एंट्री के साथ एलेक्स उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। फिर वो रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसका हमला उसी की तरफ थ्रो कर दिया था, जिसकी वजह से ग्लोरिया के तोते उड़ चुके थे। जबकि ऑर्नेस्ट एलेक्स को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही साथ एलेक्स उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर ऑर्नेस्ट राहत की सांस लेते हुए बताता कि यह सच में काफी बुरा था, पर तुम एकदम सही समय पर आ गए। साथ ही साथ वो दोनों भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिनको देखकर ऑर्नेस्ट कहने लगा, अगर वह साफ सफाई की शौकीन और चिड़चिड़ी लड़की नहीं है तो। पर उसकी बकवास बातों को इग्नोर मारते हुए क्रेसिया उससे पूछती है, क्या वह मिल गया? जिस पर एग्री करते हुए ऑर्नेस्ट बताता है, हाँ तुम उसे सामने की तरफ देख सकती हो, शायद वो अब तक मर गया होगा। दूसरी तरफ ग्लोरिया अपने सबसे पावरफुल अटैक में सरवाइव कर गया था, जो देखकर ओलिविया कहने लगी, बर्निंग ब्लड यह तो प्रॉब्लमैटिक स्पेल है, इसलिए इसका सामना करने के लिए मैं भी मदद करूंगी। साथ ही साथ क्रेसिया भी इसके लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर ऑर्नेस्ट सीरियस होने के साथ कहता है कि उनमें से एक बंदा यूराहा को अपने साथ ले गया, जो कोर खाता है, और उसके साथ ब्लेड मास्टर भी था। जो सुनकर ओलिविया हैरान हो गई थी। जबकि क्रेसिया पूछती है, शैडो गिल्ड यूराहा के साथ क्या करेगा? जिस पर वो बताता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वे उसका नाम जानते थे। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो गुलाम मुझसे कह रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ऐसी जगह पर वह मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स कहता कि वह क्या चाहता है और उसका क्या मतलब है। इस पे ऑर्नेस्ट बताता कि मुझे नहीं पता, लेकिन वह डेंजर कोल के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों को उनका पीछा करना होगा, मैं इस डीमन को खुद संभाल सकता हूँ। तभी क्रेसिया उसके टंडोले पर मारते हुए हील करने लगती है। साथ ही साथ उसका मोबियस रिंग निकालते हुए खुद पहनने के साथ कहती कि एलेक्स और ये पागल यहाँ पर रह सकते हैं, जो सुनकर एलेक्स भी इसके लिए तैयार था। दूसरी तरफ ग्लोरिया पगलाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ कीड़े की तरह छाया से बाहर रेंगने वालों। जो कहते ही वो 5 मैजिक सर्कल क्रिएट करते हुए उन सब पर एक साथ अटैक कर देता है, पर उस अटैक को भी एलेक्स रिफ्लेक्ट करते हुए उसी पर हमला कर चुका। उसके इस रिफ्लेक्ट स्पेल को बार बार बीच में पड़ता देखकर ग्लोरिया का दिमाग खराब हो गया था, और इसी चीज का मौका पाकर वो दोनों भागते हुए डंजन कोर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि ग्लोरिया सनकते हुए कहा, अरे मैजिशियन बहुत हो गया रिफ्लेक्ट का खेल। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलेक्स बताता कि तो फिर बिना मैजिक से हमसे फाइट करने की कोशिश करो। साथ ही साथ ओलिविया ने ऑर्नेस्ट का स्पीयर उसको पकड़ाने के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन चाहे वह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैजिक तो मैजिक ही है। अगर हम दबाव तब तक बनाए रख सके जब तक कि वह रन आउट ना हो जाए। अगले सीन में हम उन्हीं तीनों को देखते हैं जो भागते हुए लास्टिंग पीरियड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में मार्वेल पूछती है, डीमन कटर्स वह कौन होते हैं? जिस बात का जवाब देते हुए गिल्ड मास्टर बताते हैं कि शैडो गिल्ड के भीतर एक सेक्ट जो डीमन की पूजा करता है। अगर तुम एस रैंक वाली हो तो तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये बात सुनकर लुओर्ग का कहना है, स्पेशल रूप से उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बॉडी पर सील लगी हो, वह लीडर होते हैं जिन्हें बेयर्स कहा जाता है। इसके आगे के बाद लेवियर बताते हैं, वह लोग डरावने होते हैं, वह सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते, उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती है कि उनको अपनी ताकत
ताकत से क्या चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद ग्लोरिया अपने हाथ में लगी सील को ओपन करते हुए कहता है कि स्कैरेसील ज़ोर्ग। उसके ऐसा कहते ही उसके अंदर अनबीटेबल पावर आ गई थी। साथ ही साथ उसका साइज इनहेंस होते हुए वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो इसी फॉर्म के साथ काफी तेजी से ओर्नेस्ट पर हमला कर चुका। साथ ही उसके आने का एहसास ओर्नेस्ट को भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ग्लोरिया उसका आर्म काट लेता है, जो देखकर एलेक्स परेशान हो गया था। यहाँ तक कि वो उस पर थंडर से अटैक कर चुका। उस अटैक की वजह से ग्लोरिया ओर्नेस्ट को छोड़कर भाग जाता है, जबकि ओर्नेस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि एलेक्स उस पर अपने थंडर से लगातार अटैक करे जा रहा था, जिसको वो बड़ी इजीली तरीके से डॉज कर लेता है। जो देखकर एलेक्स परेशान होते हुए अपने मन में कहा, उसने मेरा थंडर बोल्ट डॉज कर लिया और वो इतना तेज कैसे है। जो कहते ही एलेक्स उसके ऊपर एक काफी बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जो देखकर ग्लोरिया भी घबरा जाता है। साथ ही साथ एलेक्स बताता है अगर मैं निशाना नहीं लगा सकता तो मैं हर जगह थंडर फैला दूंगा। जो कहते ही वो फरावन से उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ग्लोरिया इस बार डॉज नहीं कर पाता और वो थंडर में तड़पने लगा। जो देखकर एलेक्स को लग रहा था कि वो इस बार नहीं बच पाएगा, लेकिन ग्लोरिया स्माइल करते हुए और उसका ब्लड जितना भी निकला था उसको इस्तेमाल करने के साथ वो कहता है ये सब बेकार है। जलता हुआ खून मेरे खून को माना में बदल देता है। उस मामूली डैमेज के साथ तुम पूरी लाइफ इसे जारी रख सकते हो, पर फिर भी तुम मुझे पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाओगे। अगर मेरा फ्यूल कम भी हो जाए तो मैं इसे दोबारा से भर सकता हूँ, जैसा कि तुम इसे अभी देख रहे हो। जब तक मेरा ब्लड खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई अटैक मुझे नहीं मार सकता। साथ ही साथ उसने ब्लडी हेज से एलेक्स पर अटैक कर दिया था। उस अटैक को एलेक्स अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ग्लोरिया इस बार उस पर लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, जिसको एलेक्स बड़ी मुश्किल से अपने शील्ड से ब्लॉक कर रहा था। लेकिन आखिर में उसकी शील्ड चकनाचूर हो जाती है, जो देखकर ग्लोरिया हंसने लगा, पर वो एकदम शांत हो गया क्योंकि ओर्नेस्ट वहाँ पर नहीं था। तभी अचानक से वो उसके पीछे अटैक करने ही वाला था, लेकिन ग्लोरिया उसके हमले को ब्लॉक करने के साथ उस पर हावी होने लगा। जो देखकर ओर्नेस्ट अपने मन में कहा कि वह काफी तेज है, मैं उस पर भारी नहीं पड़ सकता। जबकि ग्लोरिया उस पर पूरी तरह से भारी पड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? और तुमने कहा था कि तुम कॉम्बैट में जीनियस हो। मुझे मत हंसाओ, केवल एक भोला भाला बच्चा ही ऐसा कुछ कह सकता है। तुम दुनिया में किसी और को नहीं जानते, तुम तो बस एक नेमलेस कायर हो। साथ ही साथ ओर्नेस्ट की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर एलेक्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि ग्लोरिया हंसते हुए बोला मैं तुम्हें बता दूं, वह मुझे ग्लोरिया द रेथफुल क्यों कहते हैं और मैं एक टाइटल बेयर क्यों हूँ। साथ ही शैडो गिल्ड में काफी सारे लोग सोर्सरी सील का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मेरा संकल्प तुम्हारे संकल्प जैसा नहीं है। उसकी बकवास बातों को सुनकर ओर्नेस्ट को काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसके पेट में अपना स्पीयर घुसाते हुए कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक जीनियस बंदा हूँ। तभी उसके स्पीयर में से फायर अनलीश होने लगी। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो लड़का काफी बीमार दिख रहा था। अगले सीन में ओर्नेस्ट और हम एक और बच्चे को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों स्पीयर का मुकाबला कर रहे थे। फाइट में ओर्नेस्ट कह रहा था मुझे नफरत है कि तुम इतने आराम से फाइट कर रहे हो। फाइट में उस लड़के की स्किल ओर्नेस्ट से काफी बेहतर थी और वो इसी के साथ उसे हराते हुए कहा ओर्नेस्ट अब तक तुम लगातार कितनी बार हार चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। पर ओर्नेस्ट खुद को संभालते हुए कहता है अपने आप को ऐसा मत कहो, मैं किसी दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगा। जो कहते ही वो वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करते हुए कहने लगा तुम शर्मनाक छोटे बच्चे हो जो अपने आप को जीनियस कहते हो। और उसने मेहनत करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी स्किल में काफी इजाफा होता है। तभी एक रात वो लड़का भी उसे देखने आता है, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। तभी ओर्नेस्ट की नजर भी उस पर चली गई थी, जो देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे देख रहे थे, पर वो कुछ न बोले वहाँ से चला जाता है। और इसके कुछ दिन बाद ओर्नेस्ट उससे पूछता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जबकि उसे खांसी आते हुए उसके मुंह से खून आने लगा। उसकी इतनी बुरी कंडीशन को देखकर ओर्नेस्ट परेशान होते हुए कहा मैं जीतने के बाद तुम्हें भागने नहीं दूंगा। जिस पर वो लड़का बताता है अब तुम इसे हासिल कर सकते हो, इसलिए तुम जीत गए, तुम जीनियस हो ओर्नेस्ट। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओर्नेस्ट भारी बारिश में कड़कती हुई बिजली में भागने के साथ चिल्ला रहा था। वैसे मुझे लगता है कि इसके कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई होगी। प्रेजेंट की तरफ ओर्नेस्ट अब उसको बराबर की टक्कर दे रहा था। साथ ही साथ अपने नए स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसको जलाने के साथ कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक जीनियस बंदा हूँ और मैं हमेशा से रहूंगा चाहे तुम कुछ भी कहो। अगले सीन में क्रेसिया भागते हुए कहती है वह करीब है, जो सुनकर ओलिविया थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी यहाँ सीन उन दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा होता है हम आखिरकार यहाँ हैं। तभी मेलिया अपने मन में बोला कि हम लैब्रिंथ के एंड पर हैं, यह सबसे गहरी गहराइयों का गेट है। जिसके बाद वो गेट धीरे धीरे खुलने लगा। फिर सामने आया लैब्रिंथ का फ्लोर 73 लोवेस्ट पॉइंट और लोवेस्ट फ्लोर। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए डंजन कोर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी उस बंदे को अपने सामने डंजन कोर दिख जाता है, इसलिए वो युवराह को लेकर तुरंत उसकी तरफ जाते हुए डंजन कोर हासिल करने के साथ कहा आखिरकार यह मुझे मिल गया। पर ब्लेड मास्टर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हो सके तो कमेंट भी जरूर कर देना। वैसे बात रही इसके नेक्स्ट एपिसोड की, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।